अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। तिजारत के जो निस्बतन कुछ नए तरीक़े हैं उनमें से एक मशहूर तरीक़ा जो इधर कुछ सालों से बहुत ज़्यादा राइज हो गया है वो नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग का है। ये जो शक्लें हैं इनको मखरूती शक्ल भी कहा जाता है और अहरामी शक्ल भी कहा जाता है, इसलिए कि ख़ास अंदाज की होती हैं। जैसे हराम मिस्र है कि ऊपर उसकी नोक होती है, नीचे वो चौड़ा हो जाता है। इसी तरह कोई एक शख्स होता है, उससे जुड़ता है, फिर वो कुछ मेंबरों को जोड़ता है, वो मेंबर दूसरे मेंबरों को जोड़ता है, फिर इसी तरह पूरा सिलसिला वो चलता रहता है। ये एक शख्स था कोई पौनजाई नाम का, उसकी तरफ मंसूब तरीक़ा है। शुरू में उसमें कोई तिजारत वगैरह की कोई चीज़ नहीं थी, बस लोगों से रकम जमा की जाती थी। फिर जब मेंबरों से रकम वसूल हो जाती थी तो वो ऊपर वाले मेंबरों को मिला करती थी। जब उसकी सख्त मुखालफत हुई, बहुत ज़्यादा उसकी मुखालफत बढ़ गई, तो उसमें बाद में जो होशियार किस्म की कंपनियां थीं उन्होंने किया कि कुछ बिज़नेस वगैरह की बातें भी जोड़ दी। अब ये होता है कि उनके यहाँ शुरुआत में बाज़ कंपनियां ऐसी हैं, बल्कि शुरुआत में तो सब ऐसी थी कि वो कुछ फ़ीस के तौर पर जमा करते हैं। भारी फ़ीस होती है, कहीं के 1000, कहीं 11,000, कहीं 14,000 उसका सामान कुछ मिल जाता है और कुछ जो होता है बतौर फ़ीस के कट जाता है। और जब इसमें इश्कालात किए गए तो कुछ कंपनियां बाद में ऐसी भी आई हैं जो फ़ीस नहीं जमा करती हैं, शुरुआत में पैसे नहीं लेती हैं, और अगर लेती भी हैं तो बहुत मामूली, जिसको दफ्तरी खर्च भी जोड़ा जा सकता है या उसमें शामिल होने की फ़ीस समझी जा सकती है। तो बहरहाल इसकी तो बहुत लंबी तफसील अगर करें तो बात लंबी हो जाएगी। हम खुलासे कलाम ये अर्ज़ करते हैं कि उलमा ने तकरीबन सब के सब मुत्तफ़िक़ होकर इसको नाजायज़ करार दिया है, तमाम उलमा ने। यहाँ तक कि फ़िक़्ह अकेडमी का जो इजलास हुआ था ख़ास इसी मौजू पर, उसमें भी जो तजावीज़ मंजूर हुई थी उसमें भी इसको नाजायज़ करार दिया गया है और उसकी कई वजूहात बयान की गई हैं। ऐसे ही नाजायज़ नहीं करार दिया गया है, बल्कि कई वजूहात हैं। उनमें सबसे पहली वजह यह है कि इसके अंदर गरर है, धोखा है एक तरह का। और वो किस तरीक़े का है? गरर किसको कहते हैं? ऐसी चीज़ को कहते हैं कि जिसका अंजाम मालूम ना हो। इमाम सरख्सी रहमतुल्लाह अलैह ने और अल्लामा नोई रहमतुल्लाह अलैह ने शरहुल मुहज़्ज़ब में ये बात लिखी है गरर की तारीफ़ में कि गरर उसको कहते हैं जिसके आक़िबत मालूम ना हो, जिसका अंजाम मालूम ना हो। और इसमें यही बात हुआ करती है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरर से मना फरमाया है। ये जुआ जो होता है, जुआ इसीलिए ममनू होता है कि उसके अंदर गरर होता है और उसकी ममानियत इतनी शदीद किस्म की है कि शराब वगैरह के साथ जोड़ के उसको कुरान मजीद में बयान किया गया। अल्लाह ताला का इरशाद है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलिश शैतान, कि शराब और जुआ, पांसे के तीर, ये सब चीज़ें नजिस हैं, शैतान के अमल में से हैं। फज्तनिबू, तो उससे बचो ताकि तुम फलाह पाओ। तो ये इसके अंदर शाइबा सूद, इसका जुआ का भी है इस एतबार से कि इसमें जो शुरू के मेंबरान होते हैं, जब हमने फ़ीस जमा की तो जो शुरू के मेंबरान होते हैं उनका माल बहुत बढ़ के मिल जाता है और बाद के जो मेंबरान होते हैं उनको जो है हो सकता है जितना जमा किया उतना ही आ सके, या कभी ये भी हो सकता है कि उतना भी ना आ सके। तो सूद जुआ कहते ही उसी को हैं कि जिसमें जब हमने पैसा लगाया हो तो कभी उम्मीद इसकी हो कि बहुत कुछ मिल जाएगा, कभी अंदेशा इसका हो कि कुछ भी नहीं मिल पाएगा, उसी को तो जुआ कहते हैं। तो वो चीज़ ये तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल खुल्लम खुल्ला इसमें है, लेकिन उसका शाइबा पाया जाता है। दूसरी बात ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया कि बैह हो और उसमें साथ ही साथ शर्त हो, और वो चीज़ भी इसमें होती है। वो क्या होता है कि जब आदमी कोई मेंबर बन जाता है, उसमें ख़रीदारी करता है, ख़रीदारी करने में एक शर्त वो भी लगी हुई होती है कि आपको दूसरे मेंबर भी बनाने हैं। तो इस तरह की बै जिसमें कोई शर्त लगा दी गई हो और उस शर्त में फ़ायदा हो मुताक़िदैन में से किसी का, उसको मना फरमाया गया, उस तरह की बै को फासिद करार दिया गया। तो ये चीज़ इसके अंदर खुल्लम खुल्ला है। फिर
इसके अंदर एक साथ दो मामलात हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साथ दो सबकात को करने से मना फरमाया है, दो मामलों को एक ही मामले में जमा करने से मना फरमाया है। और वो दो मामले किस तरह हैं? एक तो बै का मामला होता है, दूसरे उसमें साथ ही साथ में उसको आदमी अपना अजीर बना लेता है, कंपनी अपनी अजीर बना लेती है, अपना काम करवाती है, तो उस एतबार से भी इसके अंदर खराबी है। तो इस तरीके से ये तो बहुत बुनियादी खराबियां हैं जो बहुत ही वाज़ेह अंदाज में हैं जिसकी वजह से इसको नाजायज़ करार दिया हमारे उलमा ने। और फ़िक़्ह अकादमी ने भी उसमें फ़िक़्ह अकादमी ने जो तजावीज़ लिखी उनमें साफ साफ कहा कि इसमें गरर भी है, धोखा भी है, एक ही मामले में कई मामलात का जमा करना भी है, लिहाजा इसको जायज़ नहीं करार दिया जा सकता। अब जब ये जायज़ नहीं है तो इसकी ये जो शक्ल है जिसमें कि फ़ीस शुरू में जमा की जाती है वो भी नाजायज़ होगी, और जो दूसरी शक्ल है इसमें फ़ीस नहीं जमा करते हैं उसमें भी मामला यही है, कई इसकी खराबियाँ जो है उसके अंदर भी शामिल हैं, लिहाजा उसको भी जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। बाज़ कंपनियों ने इसमें धोखा देने की कोशिश की थी और बाज़ दारुल इफ्ताओं से उन्होंने फतवा भी हासिल कर लिया था, अपनी बातों को छुपा दिया था जिससे लग रहा था कि उसकी जो खराबियाँ हैं सब दूर कर दी गई हैं, तो उन्होंने फतवा दे दिया। लेकिन बाद में जब तहकीकात की गई तो बात सामने आ गई कि जो खराबियां हैं उनसे वो खाली नहीं है, वो खराबियां उसके अंदर पाई जाती हैं। तो जो फ़ीस नहीं लेते हैं शुरू में, वो सिर्फ फ़ीस ना लेने की बुनियाद पर उसको जायज़ नहीं करार दिया जा सकता। अलबत्ता इसमें अंदाज़ ख़त्म हो जाए, गरर वाला अंदाज़, धोखे वाला अंदाज़, एक ही चीज़ में दो चीज़ों को शामिल करने वाला अंदाज़, और उसमें जो है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि बै के अंदर साथ ही साथ में शर्त लगाई जाए, वो जो अंदाज़ होता है उसको ख़त्म कर दिया जाए, कोई ऐसा तरीक़ा निकाल लिया जाए तो बिलाशुबा जायज़ हो सकता है। इसमें खराबी ये भी बयान की जाती है कि देखिए आदमी जो शुरू में फ़ीस जमा करता है उसके बाद मिंबर बनाता है, शुरू में कोशिश की उसने, उसको इवज़ मिल गया, लेकिन बाद में जो उसको बनाए हुए मिंबर बनाते हैं उसका भी कुछ इवज़ इसको मिलता रहता है, वो कुछ बुनियाद पर मिलता है, और उसको शर्त के तौर पर इसके अंदर कैसे किया जा सकता है। हमें बड़ा ताज्जुब हुआ, बाज़ हज़रात को कहते हुए सुना कि नया मामला है, बग़ैर किसी वजह के उसको कैसे नाजायज़ कर दिया गया। तो बग़ैर वजह के नाजायज़ कोई चीज़ हमारे उलमा नहीं करते हैं, इसमें कई वजूहात मौजूद हैं। ये 2-3 हमने गिनाई, और भी इसके अंदर कई वजूहात हैं। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने और कई माहिरीन माशियात थे, जब इसका फ़िक़्ह अकादमी का इजलास हुआ था उसमें उन्होंने बातें पेश की थी और उसमें साफ कहा था कि शरई एतबार से जो हो अपनी जगह है, लेकिन इसमें इतनी खराबियां हैं कि माशी एतबार से भी इसको सही नहीं कहा जा सकता। एक तरह का धोखाधड़ी होती है, फराड होता है, कंपनियां भाग भी जाती हैं बाज़ औक़ात, इसीलिए बहुत से मुल्कों ने तो इसके ऊपर पाबंदी लगा दी, और यहाँ खुद हिंदुस्तान में भी कई कंपनियों के ऊपर इस तरीके के मुकदमात चल रहे हैं। तो ये हमारे जो फ़िक़्ह अकादमी वाले हैं उन्होंने तजवीज़ मंजूर की, उसके अलावा दारुल उलूम देवबंद से भी फतवा जारी हुआ इसके नाजायज़ होने का, दारुल उलूम नदवतुल उलमा से भी फतवा जारी हुआ, और हिंदुस्तान के जो अक्सर मुस्तनद दारुल इफ्ता हैं वो उसको नाजायज़ ही कहते हैं। तो इसमें शिरकत करना भी नाजायज़ है, दूसरों को उसमें शामिल करना भी नाजायज़ है, और इसमें जो कमाई करता है आदमी इस तरीके से वो कमाई करना भी नाजायज़ है, इससे दूर रहना चाहिए। अल्लाह ने अगर पैसा दे रखा है तो कोई जायज़ तिजारत में उसको लगाना चाहिए, अल्लाह इंशाअल्लाह उसमें बरकत देगा। ये चंद बातें इसके मुतालिक अर्ज़ कर दी, पूरी तफसील तो नहीं की जा सकती है, उसमें तो कोई तहरीर ही हो तो उसी में बात बयान की जा सकती है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।